हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द साइंस क्रिट। आई एम विधान राठौर। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे बेनिफिट शेयर करने वाला हूँ एनटीएसी के। हो सकता है उनको सुनने के बाद आपको एक पर्पस मिल जाए जिसके लिए आप बहुत ही शानदार तरीके से एनटीएसी के लिए प्रिपेयर करो, डेफिनेटली उसको क्लियर भी करें। एक आप लोगों को सभी को पता है, हर कोई बच्चा जानता है जिसने एनटीएसी का नाम सुना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और सबको ये बेनिफिट तो इसका पता है कि यार इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एनटीएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जो कि एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। बेसिकली देखो, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि सब लोगों को पता होता है वो क्या होता है कि इसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। 1000 से लेकर 2000 तक की आप लोगों को अप टू पीएचडी लेवल जब तक भी आप पढ़ाई करते हैं तब तक आप लोगों के पास स्कॉलरशिप आती है। तो ये तो हो गया एक मतलब कि इकोनॉमिक की अगर बात करें। लेकिन जो लोग अच्छे, देखो क्या होता है, स्टूडेंट मेहनत तभी करता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी आपके पेरेंट्स हो, कोई भी बंदा हार्ड वर्किंग जब करता है, मेहनत जब करता है जब उसके पास पर्पस होता है। किसी चीज का अगर आपने पर्पस ढूंढ लिया कि यार मुझे ये पर्पस है, मेरा इस चीज को करने का, मुझे ये करना है, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, तो यार अपना पर्पस ढूंढ लो। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अपना अगर आपने पर्पस ढूंढ लिया तो आप उस काम में लग जाते हैं और अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से उसको हासिल कर सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो एनटीएसी के कुछ बेनिफिट्स की मैं बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चीज तो है कि जैसे कि एनटीएसी जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम है। तो अगर आप इसको क्लियर करते हैं, बोल सकते हैं अगर आप इसको क्लियर करते हैं, एआईआर आती है आपकी फर्स्ट सेकंड या फिर अप टू टॉप 10 में या टॉप 100 में अगर आप आते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइड मिलता है। आप लोगों को गर्व महसूस होता है कि यार देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज आपके स्कूल में मैक्सिमम 60 बच्चे होंगे, 70 बच्चे होंगे, थोड़ा छोटा स्कूल है तो 40 बच्चे होंगे। 40 बच्चों में टॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ये सोचता है कि मैं 40 बच्चों में टॉप करके अपने आप को सूरमा समझ लूं, 30 मार्क का समझ लूं, वो सरासर गलत है। अगर कॉम्पिटिट करना तो यार नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। और 10th के मतलब 10th क्लास का ये वन ऑफ द बोल सकते प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 10th के अलावा आप कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनली 10th क्लास वाला स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एनटीएसी बोल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, आप सब लोगों को इसको देना ही चाहिए और थोड़ा प्रिपेयर होकर देना चाहिए। देखो, विदाउट प्रिपरेशन देने में और एक बार प्रिपेयर करके देने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए पूरी दम से मेहनत करिए, अभी से करिए, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, और अगर 10th अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है तो डेफिनेटली आपको तो पूरी जी जान लगा देना चाहिए कि आप लोगों को इसको क्लियर करना ही है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को पर्पस के बारे में कि अगर आप लोगों ने अपना पर्पस ढूंढ ले, देखो जो थोड़े इकोनॉमिकल वीक है उनका पर्पस क्या होगा, यार एनटीएसी क्लियर कर ले, हमारे अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, इसलिए वो लोग अपना पर्पस बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग किस चीज को पर्पस बना सकते हैं, उनके लिए यार देखो वही ये बेनिफिट्स हैं। सेकंड नंबर में मैंने जो बताया, प्राइड और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप एनटीएसी के टॉप में आते हैं, उसे क्लियर कर लेते हैं, यार अपने आप में एक गर्व होता है कि हमने नेशनल लेवल के एग्जाम को फोड़ा है, नेशनल लेवल के एग्जाम को क्लियर करा है। ये 40 बच्चों में टॉप आना और अपने आप को 30 मार्क का समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर स्कूल मतलब एक शहर में ही 50 स्कूल होते हैं, 50 स्कूलों में 50 टॉपर होते हैं तुम जैसे। बट जो नेशनल लेवल के एग्जाम में क्लियर कर पाता ना, वो कहलाता है रियल टॉपर, या बोले हम उसको रियल टैलेंटेड बंदा। तो इसीलिए अपने आप को देखो, ऐसा मत समझो कि हम बहुत बड़े सूरमा, और अगर हो तो एनटीएसी में आओ और अपना टैलेंट दिखाओ। तो यही होता है कि यार आपको अपने आप पर गर्व होता है, आप लोगों को अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, नहीं यार हम भी कर सकते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम में हम लोग क्लियर कर सकते हैं और डेफिनेटली उसमें टॉप भी मार सकते हैं और स्कॉलरशिप भी हम अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरी चीज की अगर बात करें तो इंटरव्यू में, फ्यूचर में आप चाहे इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, क्लैट करें, लॉ करें, कुछ भी करें, आप लोगों को इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। यूपीएससी और अगर आप एमपीपीएससी या पीएससी, अगर पीएससी की उसमें जाना चाहते हैं, आप एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग अपना इंटरव्यू फेस करना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यार अगर एनटीएसी क्लियर होगा या एनटीएसी स्कॉलर होगा जिसने एनटीएसी क्लियर कर रखा होगा, तो यार वो तो पहले से ही मतलब एक कदम आगे है। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों इंटरव्यू देने वाले, दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन एक वो है जिसने एनटीएसी अपने 10th क्लास में क्लियर कर रखा है और एक वो है जिसने एनटीएसी का एग्जाम ही नहीं दिया। तो बताइए, आप खुद दिमाग में सोचिए किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। डेफिनेटली यार ये बंदा 10th से ही कंसिस्टेंट है, तभी तो उसने नेशनल लेवल के एग्जाम को क्लियर करा।
तो एक तो ये आप लोगों को इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट मिलता है कि अगर आप लोग 10th के मतलब एनटीएसी के टॉपर्स हैं, आप लोगों ने एनटीएसी को क्लियर करा है, तो आप लोग एक अलग ही लेवल आती है। दूसरी चीज है सोसाइटी में रिस्पेक्ट। यार कौन नहीं चाहता, किसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का हमारी सोसाइटी में नाम हो। मैं वही बार बार बात की ना, क्लास में टॉप करना कोई 30 मार्क वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे एग्जाम में, नेशनल लेवल के एग्जाम में टॉप आते हैं, पूरे हमारे जितनी भी स्टेट्स है, पूरी स्टेट्स में, पूरे इंडिया में अगर आप कहीं लाए करते हैं इतने सारे बच्चों में, तब आपका समझ में आता है कि यार आप में कोई ब्रेन है और आप एक लेवल पे हैं। तो इसीलिए हमको क्या क्या मिलता है इससे आज हमने समझा। पहली चीज देखो, हमें स्कॉलरशिप तो मिलती है, वो भी अप टू पीएचडी लेवल। सेकंड नंबर पे हमको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, हमको प्राइड मिलता है, यार गर्व मिलता है। हमारी सोसाइटी में एक इमेज बनती है कि नहीं यार भैया बंदा एनटीएसी क्लियर करा हुआ है, कुछ तो दिमाग होगा तभी क्लियर करा है, हर कोई नहीं कर सकता। हर साल 9 से 10 लाख बच्चे एनटीएसी के एग्जाम को देते हैं, जबकि ये जो बोले हमारी क्वांटिटी बहुत ही कम है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। इसीलिए हम अगर देखा जाए, देखो जेई मेंस जैसे एग्जाम को देने के लिए बोले जो जिसमें सिर्फ 12th मैथ्स वाला स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, उसी में 13-13, 14-14 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। लेकिन एनटीएसी में स्टूडेंट कम क्यों? क्योंकि एनटीएसी के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। आप लोग अपने सीनियर से पूछ के देख लीजिएगा कि आपके कितने सीनियर्स ने एनटीएसी का एग्जाम दिया था, हो सकता है 1 या 2 ही होंगे। इसीलिए जब से मतलब देखो मैंने भी एनटीएसी का एग्जाम नहीं दिया था, मैं खुद बोलूं तो अगर मेरे को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर करा, अपने खुद के स्टूडेंट्स को देखा, अभी मैं कोचिंग से ही पढ़ाता हूँ, सेमिनार्स भी हम लोगों ने लिए डिफरेंट स्कूल्स में, हमारे जो मतलब शहर के अलग अलग स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स में जाके हमने सेमिनार लिए, उनको बोला कि यार अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करो, अभी से मेहनत करो। तो यार देखो यही चीज आती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या मिलता है? प्राइड मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर एक लास्ट चीज की बात करें तो यार जिसमें मतलब जिस किसी कमी मैक्सिमम लोगों में होती है, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। बहुत से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार हम लोग 12th मतलब 10th अगर हमारी हो गई, हम 11th में वो झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बोझ को उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बोझ नहीं है, ये सब बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब समझ के पढ़ते तो सब डेफिनेटली समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार फ्यूचर में अगर जेई मेंस हो, क्लेट हो, नीट हो, कोई सा भी बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम हो, मैं दम रखता हूँ क्लियर करने की। तो वही चीज है कि अगर आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, मेहनत करते हैं, आप में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैंने एनटीएसी जैसे एग्जाम को क्लियर करा है तो डेफिनेटली मैं जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, क्लेट के लिए, आईसर के लिए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कि आप लोग 11-12 के बाद देते हैं अपने अच्छे कॉलेजेस के लिए, तो डेफिनेटली आप उनको भी क्लियर कर सकते हैं। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि यार आप लोगों को एनटीएसी एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए, आप लोगों को देना ही चाहिए। और केवल फॉर्म भरना देना ये सफिशिएंट नहीं है, आप लोगों को पूरा विद प्रिपरेशन, विद प्रॉपर प्रिपरेशन, विदाउट मतलब वो देखो आता बेसिकली 9th और 10th का ही है, तो आप लोग अपने बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, उसी में अगर आप थोड़ा और मेहनत करके पढ़ लेंगे तो क्या आप एनटीएसी के लिए नहीं पढ़ पाएंगे? डेफिनेटली पढ़ पाएंगे। आज आप लोग थोड़ा बोनस में और बता देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ सिलेबस के बारे में, बट सुन लो जो हमारा सिलेबस है वो हमारा 9th और 10th का ही आता है। और जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर आप लोगों के होते हैं, एक होता है मैट और एक होता है सेट। मैट भी 100 मार्क्स का होता है, सेट भी 100 मार्क्स का होता है। दोनों ही सॉल्व करने में आपको 2-2 घंटे मिलते हैं। मैट में आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट आती है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों का दिमाग लगता है। लेकिन सेट में जो आपका 100 नंबर का है उसमें आपकी 40 नंबर की एसएसटी आती है, 40 नंबर की साइंस आती है और सिर्फ 20 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। इसीलिए आप लोगों को साइंस और एसएसटी को अभी से पकड़ के रखना है। 9th और 10th की जो साइंस और एसएसटी की एनसीईआरटी की बुक थी, आप लोगों को उनको पढ़ के रखना है, रीड करना, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है, हाईलाइटर का यूज करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को करना और बिल्कुल दम से पढ़ना ताकि आप एनटीएसी को फोड़ पाओ, तभी फोड़ पाओगे। यार देखो ऐसा नहीं है तुम लोगों ने बस हाँ दे दिया डायरेक्ट दे देंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है, मेहनत करना पड़ेगी तभी आप लोग निकाल पाएंगे। तो इसीलिए अभी से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो। 10th अभी आप नए आए, अभी भी आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए जाओ साइंस एसएसटी की बुक निकालो और पढ़ना चालू कर दो। अगर 10th में हो तो 9th की भी स्टार्ट कर लो पैरेलली, और अगर 9th में हो तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, बस उसको वेस्ट मत करो। वीडियो का खत्म होते ही आप लोगों को अपनी बुक्स उठाना है, पढ़ना चालू करना और अच्छी दम से मेहनत करना है।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, हम लोग पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं एनटीएससी के बारे में। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एंड स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिए, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वहां पे आप लोगों के लिए सॉल्व कराए गए, तो आप लोग उनको भी सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय।